नाजरीन, आज का तबसरा जो है बड़ा ही अहम है। जर्मनी ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया है। इसके लिए, इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए मैं चलूंगा यूनस बलोच जमाली साहब के पास। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यूरोप के साथ साथ जर्मनी ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया, हालांकि इनकी फौज पुरअमन है। तो क्या वजह बनी है कि इन्होंने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है? जी, पहली बात तो ये कि जर्मनी की फौज पुरअमन बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं और उसके लिए जारहाना अंदाज भी अपनाते हैं। अच्छा। आपको याद होगा जब गल्फ वार हुई थी तो जर्मनी ने उसमें बाकायदा हिस्सा लिया था और इनकी फौज वहां पर टैंकों के साथ भी गई थी और इसके अलावा इनके बहरी जहाज भी वहां पर गए थे जंग करने के लिए। अच्छा। इसी तरह की सूरत हाल अब भी पनप गई है। अच्छा। जो रेड सी जिसे कहा जाता है, बहेरा अदन, अच्छा। वहां पर इस वक्त जर्मनी के शिप भी मौजूद हैं जो अपनी दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलकर हूथी यमनियों के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं और दिफा भी कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त जो हाई अलर्ट किया गया है वो जर्मन वजीर दिफा की तरफ से कहा गया है कि हमारी फौजें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, हम्म। क्योंकि हाल ही में जो रूस के शहर मॉस्को में हमला हुआ है जी। उसके बाद से पुतिन साहब जो सदर रूस हैं उनका ये बयान भी सामने आया है कि अगर नेटो ने यूक्रेन को F-16 तैयारे दिए अच्छा। तो हम वो F-16 तैयारों की वजह से नेटो पर तो हमला नहीं करेंगे, जी। मगर हम यूक्रेन के अंदर घुस के उन तैयारों को जो है वो उड़ा देंगे। अच्छा। जी, यहाँ तक उनका सख्त बयान आया है। उसके बाद जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने भी अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को कहा है कि हमें अपनी फौजों को अलर्ट कर देना चाहिए और हम इस बात पर तैयार हैं कि जमीनी दस्ते यूक्रेन में जाकर या दूसरे ममालिक में जाकर रूस के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा। इस चीज को रूस के सदर ने बड़ा सीरियस लिया है। उन्होंने अपनी सालमियत को खतरे में गिरदानते हुए अच्छा। उन्होंने एक और इकदाम किया है कि चंद दिन कबल ही रूस के बहरी बेड़े, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रूस के बहरी बेड़े और जंगी जहाज, अच्छा। जो बहरी जहाज हैं वो इस वक्त बहरा अदन के यानी रेड सी के अंदर मौजूद पाए जाते हैं, वहां पहुंच चुके हैं वो। लाल समंदर में बहरी जहाज आ चुके हैं, बहरी बेड़े रूस के फिर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। जर्मनी ने और फ्रांस ने भी तैयारियां कर ली हैं, और फ्रांस ने जिस तरह कहा, बलोच साहब ने ये भी कहा कि हम अंदर जाके रूस के साथ दू बदू लड़ाई करेंगे। बर्री फौज की लड़ाई भी खत्म हो सकती है। इसका मतलब कि फौजी आमने सामने लड़ेंगी। देखें, ये एक पेशगोई भी है। एक जमाने में ये कहा गया था कि जो तीसरी जंग है वो उसके जो बादल हैं वो रूस की सरजमीन से उठेंगे और बहुत बड़े बड़े बादल होंगे, पहाड़ों के पहाड़ की तरह। अच्छा। तो ये इशारा एक तरफ एटमी जंग की तरफ जा रहा है। अल्लाह का एक बड़ा ही बुजुर्ग बंदा इस बारे में पूरी दुनिया को अमन का पैगाम पहुंचा रहा है, लेकिन दुनिया उसके अमन के पैगाम को किसी तरह से सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक। इसलिए कि दुनिया ने अपने सामान, अपनी तबाही के सामान खुद अपने हाथों से बना दिए हुए हैं और अनकरीब उनका ये क्या कहते हैं, मिशन के दुनिया को तबाह कर दिया जाए, हम एक दूसरे से लड़ मर जाएं, ये अल्लाह ताला ही इससे बचा सकता है। खुदा ताला की जात को क्या ठीक। आ, कोई कोई हाँ, अल्लाह ही बचाने वाला। ये बताइएगा कि उन्होंने ये वार्निंग क्यों दे दिया कि हम जाके तैयारी तबाह कर देंगे, हालांकि वो अमेरिका F-16 बनाता है, तो उसको जरूरत क्या एफ पड़ी? सिक्सटीन अमेरिका बनाता है, लेकिन F-16 तैयारे जो हैं वो आज के दौर में इंतहाई अहम तैयारे हैं जी। जंगी लिहाज से, और यूक्रेन की एयरफोर्स के पास वो तैयारे मौजूद नहीं है। अब अच्छा। अमेरिका जो है वो यूक्रेन को अगर वो F-16 तैयारे देता है नेटो के तहत,
तो इससे रूस को खतरा होगा कि उनकी फ़ज़ाई हदूद में या उनके मुल्क पर हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले से ही इशारा दे दिए कि हम उन F-16 तैयारों को या जहाँ पर वो रखे जाएंगे उन जगह को हम खुद जाके तबाह कर देंगे, हिट कर देंगे। तो साथ साथ वाले मुल्क है, ज्यादा मुल्क कौन से मुल्क खतरात में है? स्वीडन है, फिनलैंड है, ये क्या देख रहे हैं? आपकी क्या खबरें कह रही हैं कि इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, नेटो वालों ने फिनलैंड की फौज से भी दरखास्त कर दी है कि आप भी तैयार रहें और हमारा साथ दें। इसी तरह स्वीडन वालों को भी कह दिया है, स्वीडन भी अपनी फौज की तैयारी में है। सुनने में तो यही आता है ना कि ये स्वीडन वाले, फिनलैंड हो गए, ये डेनमार्क हो गया, ये हॉलैंड, जर्मनी, ये बड़े पुरअमन ममालिक हैं। बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने शहरियों की हद तक ये पुरअमन होते हैं। अब जब कि इनके शहरियों को या इनकी अपनी मुल्क को खतरा होता है तो फिर ये पुरअमन नहीं रहते, ये जारहाना अंदाज अपनाते हैं। और इसके जारहाना लिए अंदाज अपनाता है। जर्मनी भी इन्होंने बताया। तो बरतानिया के बारे में बताइएगा, क्योंकि वहाँ वहाँ भी बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती हैं। तो क्या असरात होंगे जंग के बरतानिया पे? बरतानिया के बारे में तो रशिया ने पहले से कह दिया है कि सबसे पहला मिसाइल मैं, अगर ऐसी जंग हुई यूरोप के साथ तो सबसे पहले मैंने बरतानिया को हिट करना है। अच्छा। इसलिए कि बरतानिया एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा मुल्क है जो तीली लगाकर पीछे हो जाता है। आप मेरी बात को पंजाबी में समझे, तीली ला के और तमाशा देखते हैं, उन्होंने दा तमाशा इस टाइम पूरी दुनिया में फैलिया हुआ है। क्योंकि जो खबरें यही आ रही हैं, अमेरिका के साथ बरतानिया को भी उन्होंने हिट करना है और साथ जर्मनी के बारे में। और जर्मनी ने क्या तैयारी कर रखी है अपने? और जो अगर खुदा न खासा जंग होती है तो अपने शहरियों को हिफाजत के लिए या शहरियों की मदद करने लेने के लिए क्या क्या करेगी हुकूमत? देखिए, इससे कबल हमने 3-4 दफा ऐसे प्रोग्रामों में जिक्र भी कर दिया है कि पूरे यूरोप के में ये हाई अलर्ट अलार्म सिस्टम उन्होंने जारी कर दिया हुआ है। और आपको भी अंदाजा होगा, सामीन जो सुन रहे हैं उनको भी ये पता है कि उनके इलाकों में भी वक्तन फ़ौक्तन हुकूमत ने अलार्म बजाए हैं और उनके मोबाइल्स के ऊपर भी अलार्म बजे हैं। तो ये एक तरह से जंग की तैयारियों का ही समान है अपने शहरियों को पनाह गुज़ीन करने के लिए। फिनलैंड में उन्होंने यहाँ तक कर दिया है कि एक बड़े-बड़े बंकर बना दिए हुए हैं। एटमी जंग से बचने के लिए बंकर इतने बड़े हैं कि ज़ेरे ज़मीन उनके अंदर शॉपिंग सेंटर तक कायम है। अच्छा जी, मोर्चे बना दिए गए हैं फिनलैंड में, बड़े बड़े मोर्चे, जिसे कहना चाहिए बंकर हम कहते हैं। जर्मनी में भी इसी ऐसी तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, जर्मनी वालों ने भी अपने इनके आप ऑटोबान के जो सिस्टम है, जिसे सड़कों का जाल कहते हैं, या इनका जो रेलवे का इंतजाम है, उसके बहुत बड़े-बड़े ब्रिज बने हुए हैं। अच्छा। वो ब्रिज बज़ाहिर आपको सिर्फ ब्रिज नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर इन्होंने खुफिया तौर पर अंदर ऐसे कमरे बनाए होते हैं, ऐसे बड़े-बड़े लॉन्ग डिस्टेंस बैरक्स होती हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी के तौर पर वहां पर लोग पनाह ले सकते हैं। ये चीजें जर्मनी में पहले दिन से ही बन रही हैं। अभी हाई अलर्ट हो चुका है रिसेंटली अगर आपने देखना है अपनी आंखों से तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्रैंकफर्ट से कोलन एक इंटरसिटी एक्सप्रेस जाती है। उसे हाई अलर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस कहते हैं। वो यूरोप की बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था। उसके जितने भी ब्रिजेस हैं, जितने भी टनल्स हैं, उनके अंदर ऐसे कमरे, ऐसे बड़े-बड़े हॉल मौजूद हैं पुलों के अंदर, जहां पर लोगों को पनाह के लिए रखने के लिए इन्होंने सहूलत मुयस्सर कर दी हुई है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, क्योंकि ये सिलसिला हो सकता है जारी रहे, क्योंकि 10 मिनट का प्रोग्राम करना है। जर्मनी भी तैयार है, फ्रांस भी तैयार है, बरतानिया भी तैयार है, यूरोप की हुकूमतें तैयार हैं। खुदा न खास्ता अगर ये जंग होती है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूनस ब्लोड साहब ने अंदर की खबर दी है और बच बचाव का जो तरीक़ेकार ये हुकूमतें करती हैं वो बताया कि मोर्चे किस तरह बनाए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो इंटरसिटी है, जो पूरे यूरोप में जाती है यहाँ से जर्मनी में, उसके जो ब्रिज है उसके बारे में अंदर की बात बता दी। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मैं दूसरा प्रोग्राम लूँगा और पूछूंगा कि आने वाले हालात किस तरह होंगे। आपका शुक्रिया जी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।